नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी है मैक्सिलरी आर्टरी। इवन जो ब्रांचेज याद करने में सबसे टफ होती है एनाटॉमी की आर्टरी सप्लाई में, वो मैक्सिलरी आर्टरी मानी जाती है और इंटरनल इलियक आर्टरी। और इन दोनों से ही नीट पीजी में अब क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कोई भी आर्टरी जो होती है वो जो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने लिखा है मैक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं। तो पार्ट कोई मसल कोई स्ट्रक्चर होगा जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी पूछा जाता है मैक्सिलरी आर्टरी या सब क्लेविन आर्टरी, कोई भी आर्टरी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कौन करता है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको 4 मसल ऑफ मैस्टिकेशन का नाम सुने होंगे, उसमें से एक नाम होता है लेटरल टेरिगॉइड मसल। तो इसको लेटरल टेरिगॉइड मसल जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट होते हैं, टोटल ब्रांच होते हैं 15 ब्रांच। 3 पार्ट होते हैं और टोटल 15 ब्रांच होती है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। जो पहला पार्ट होता है उसकी 5 ब्रांचेज हैं, 5। दूसरे पार्ट की 4 ब्रांचेज होती हैं और तीसरे पार्ट की 6। अगर 5 होती तो 15 हो जाता है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 1 बढ़ गया है 6। एक्चुअली एनाटॉमी में अच्छी पकड़ तब माना जाता था, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सीनियर होते थे, जैसे पर्सनली मैं रैगिंग में मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच पूछता था, जो बता देता था मुझे मान लेते थे कि उसकी आर्टेरियल सप्लाई या एनाटॉमी में पकड़ अच्छी है। तो एज ए रैगिंग मैं इसको बच्चों से पूछता था। ये थोड़ा टफ है लेकिन हम सिंप्लीफाइड वे में बताएंगे और आसानी से समझ में आएगा, और ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला पार्ट को याद करना है, इसका निमोनिक है दमाई, ये भी पीडी चौरसिया में दिया हुआ है दमाई। दूसरा का है MD-BP। MD वाले क्या करते हैं, जीआर1 तो दिन भर BP लेता रहता है, तो MD क्या कर रहा है, BP ले रहा है, ठीक है। तो पिग पास, दमाई, MD-BP, पिग पास, दमाई, MD-BP, पिग पास। अगर आपको निमोनिक याद रखेगा तो आसानी से याद कर पाएंगे। अब निमोनिक के अंदर भी चीजें, डी से होता है डीप आरिकुलर। अभी हमने पोस्टीरियर आरिकुलर पढ़ा था, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पार्ट था। ए से है एंटीरियर टिम्पैनिक, ध्यान देना, एंटीरियर टिम्पैनिक। एम से है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ए से है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। आई से इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, ठीक है। पहले पार्ट की 5 ब्रांच हो गई, डीप आरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, मिडिल मेनिंजियल, एसेसरी मेनिंजियल, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। अब जो दूसरी पार्ट है उसकी ब्रांच, अब ये अच्छा होता क्या है, जैसे कि लेटरल टेरिगॉइड, जो पार्ट, एक पार्ट ऐसा होगा जो लेटरल टेरिगॉइड, ये मसल है उसके बीच में रहेगा। मान लीजिए लेटरल टेरिगॉइड मसल है, ठीक है। तो आर्टरी ऐसे जा रही होगी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट को जो मसल के अंदर है, सेकंड पार्ट होगा, और जो बाहर है वो थर्ड पार्ट। तो पार्ट कैसे बने हैं, ये लेटरल टेरिगॉइड मसल जो मैंने लिखा। तो लेटरल टेरिगॉइड मसल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट मिडिल वाले पर, जिसके जो लेटरल टेरिगॉइड मसल के अंदर जितनी ब्रांचेज है वो पार्ट सेकंड पार्ट होगा। उससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में सेकंड पार्ट। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मसल डिवाइड करती है, कौन से पूछा जाएगा, जैसे पूछ ले डीप टेम्पोरल आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की किस पार्ट की ब्रांच है, तो आपको याद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो MD-BP है, इसमें क्या, M से मस्कुलर आर्टरी जो टेरिगॉइड मसल, जो तो मतलब मैसेटर को सप्लाई करती है। कहीं कहीं से मैसेट्रिक ब्रांच लिखा रहेगा, मस्कुलर आर्टरी को कहीं कहीं मैसेट्रिक आर्टरी लिखा रहेगा। तो मस्कुलर जो आर्टरी होती है वो मैसेट्रिक और को सप्लाई करती है। डीप टेम्पोरल मसल होती है टेम्पोरलिस, आपने पढ़ा होगा। मसल ऑफ मैस्टिकेशन 4 होती है, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड और टेम्पोरलिस एंड मैसेटर। 4 मसल ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं। तो मस्कुलर जो आर्टरी होती है वो मैसेटर को सप्लाई किया, डीप टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरलिस को कर दिया। बक्कल आर्टरी जो होती है, ये जो बक्कल एरिया है इसको सप्लाई करती है बक्कल आर्टरी। और टेरिगॉइडल, लास्ट है टेरिगॉइडल आर्टरी। तो मैंने बताया 4 मसल ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, मैसेटर को मस्कुलर सप्लाई दिया, डीप टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरलिस कर दिया, और टेरिगॉइडल आर्टरी जो है वो लेटरल टेरिगॉइड और मीडियल टेरिगॉइड को सप्लाई कर देती है, नाम से ही
क्लियर है, टेरिगॉइडल आर्टरी। तो लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड को सप्लाई करती है टेरिगॉइडल। तो आपका सेकंड पार्ट क्लियर हुआ। थर्ड पार्ट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो उसी का काउंटर पार्ट है यहाँ पे क्या है, सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है, जिसका नाम थोड़ा टफ हो गया है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। नाम थोड़ा टफ है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे इंफीरियर आर्टरी, ये इंफ्रा आर्बिटल आर्टरी है। जैसे ये हमारा पार्ट क्या है आई का, आर्बिटल पार्ट, तो यहाँ नीचे से सप्लाई करती है, यहाँ से निकलती है, इसको बोलते हैं, ये आर्बिट है, आर्बिट नीचे इंफ्रा, अगर इसके ऊपर होता है सुप्रा, ये इंफ्रा आर्बिटल आर्टरी। ध्यान दीजिए इंफ्रा आर्बिटल आर्टरी। और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो हमारे अंदर पैलेटाइन ग्लैंड है उसको सप्लाई करती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। और उसके बाद फेरिंजियल आर्टरी, जो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसको सप्लाई करती है। और आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल, या मैंने बताया था उसी को नाम मीडियन आर्टरी होती है। ये भी जो इंटरनल कैरोटिड हमने पढ़ाया था उसमें बोला था सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट की दो ब्रांच थी, कैरोटिको टिम्पोनिक और आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल। यानी आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल मैक्सिलरी आर्टरी की भी ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की भी ब्रांच होती है। वहाँ पे भी नाम है और यहाँ पे भी है, कंफ्यूज नहीं करना है। और उसके बाद सारे को मैंने ब्लू पेन से लिखा है, स्फीनोपेनेटाइन को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे कि लार्जेस्ट, एक तो पूछा जाता है लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, तो लार्जेस्ट ब्रांच होती है स्फीनोपेनेटाइन। इसी को बोलते हैं आर्टरी ऑफ इपिक्टेसिस। जो चाइल्ड में नोज ब्रेकिंग के दौरान ब्लीडिंग होता है, इपिक्टेसिस होता है, आपने ENT में पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं आर्टरी ऑफ इपिक्टेसिस, आर्टरी ऑफ आर्टरी ऑफ। तो ये स्फीनोपेनेटाइन, तो ये आपकी आर्टरी है। अगर आपको मैक्सिलरी आर्टरी अच्छे से याद हो गया, इसका मतलब आपको एनाटॉमी में बहुत अच्छी पकड़ है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। पर्सनली मुझे पूरी बॉडी की याद रहती है क्योंकि मैंने कई बार रिवीजन किया है। तो रिवेंज करिए एक बार, जब आप पूरे बॉडी के आर्टरी सप्लाई किए जाए तो आपको एनाटॉमी के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट को मैसिव कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हो थोड़ा टफ है लेकिन आप लोग याद करेंगे और मजा आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था, अगर किसी आर्टरी के पार्ट होते हैं तो कोई ना कोई लैंडमार्क या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो जैसा मैंने कि मैक्सिलरी आर्टरी में बताया उसको 3 पार्ट में लेटरल टेरिगॉइड, तो वैसे सबक्लेवियन आर्टरी को एंटीरियर स्केलेनी मसल, एंटीरियर स्केलेनी मसल होता है, वो उसको 3 पार्ट में, जैसे बताया था जो मिडिल वाला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है जो स्केलेनी एंटीरियर मसल के बीच में है, वो सेकंड पार्ट, जो उससे पहले है फर्स्ट पार्ट, जो उसके बाद है थर्ड पार्ट। इस तरह से होता है। कोई भी, जैसे अभी हम एक्सिलरी आर्टरी को बताएंगे, मैक्सिलरी आर्टरी, तो हर कोई ना कोई मसल होती है जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जो भी करेगा, एक जो उसके अंदर होगा, एक पहले, एक जो बाद में। तो अगर कोई 3 पार्ट है तो मैं एक मसल के अंदर, एक मसल से पहले, एक मसल के बाद। तो इसको एंटीरियर स्केलेनी मसल जो है 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और 3 पार्ट को याद कैसे करेंगे एबीसी, तो आपने निमोनिक पढ़ा होगा, ये भी दिया हुआ विटामिन CD। विटामिन को शॉर्ट में हम बिट लिखते हैं, VIT, बिट CD। तो पहले पार्ट में 3 ब्रांच होती हैं जिसे बिट से याद करेंगे, सेकंड पार्ट में C और D से एक मात्र ब्रांच होता है डार्सल स्केपुलर, इसको आप पढ़ेंगे आर्टरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला। जैसे हम 3 एनास्टोमोटिक आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्टरियल एनास्टोमोसिस अराउंड क्यूबाइटल फोसा, आर्टरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला और आर्टरियल एनास्टोमोसिस है नी जॉइंट। ये 3 जॉइंट है जहाँ पे आर्टरियल एनास्टोमोसिस, हम लोग जैसा फर्स्ट ईयर में बहुत सारे डायग्राम बनाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला में डार्सल स्केपुलर आर्टरी वहाँ पे आपको मिलेगी। जो पहला पार्ट होता है उसमें V से जो होता है वो आपका होता है वर्टिब्रल आर्टरी, ये होता है वर्टिब्रल आर्टरी। मैंने बताया था वर्टिब्रल आर्टरी क्या होगा, निकलेगा तुम्हारा सबक्लेवियन आर्टरी से, ऊपर जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड, ऊपर जाके ये ब्रेनस्टम के पार्ट में दोनों मिलके फिर क्या बनाती हैं, बैसिलर आर्टरी। तो बैसिलर आर्टरी किससे बनती है, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी के मिलने से। और वर्टिब्रल आर्टरी की भी ब्रांच होती है। वर्टिब्रल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, आपने सुना होगा
एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है वो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है। आपने एक आर्टरी का नाम सुना होगा पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पाइका बोले तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर, सेरेबेलम की बात हो रही है, सेरेबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो होती है वो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच ना होकर वर्टिब्रल आर्टरी की जो ब्रांच है पाइका उसकी ब्रांच होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, जो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है वो डायरेक्टली वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती है, जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो इनडायरेक्टली ब्रांच तो वर्टिब्रल आर्टरी की होती है, लेकिन वर्टिब्रल आर्टरी की जो पाइका ब्रांच होती है उसकी ब्रांच होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो दो ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी की, एक इंटीरियर स्पाइनल और एक पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और पाइका की ब्रांच होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। और वो जाके बैचलर आर्टरी बनाती है। बैचलर आर्टरी हम डिस्कस करेंगे। बैचलर आर्टरी का कई उसकी ब्रांच होती है। उसकी पहली ब्रांच होती है आइका, दूसरी ब्रांच होती है लेबरेंथाइन आर्टरी, और उसके बाद पोंटाइन आर्टरी, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मैंने पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बताया था, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बताया था, फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी का लास्ट में बताया था, वहाँ बहुत जोर दिया था। तो यहाँ पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो, इसको भी मैं बैचलर आर्टरी का भी अलेक्सो निमोनिक से ऐसे आई का, एल से लेबरेंथाइन पूरा, एल से लेबरेंथाइन आर्टरी, पी से पोंटाइन आर्टरी, सू से सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पी से पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो अलेप्सुस से इसकी जो 5 ब्रांचेज हैं अलेप्सुस से याद हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देने वाले वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी के इनडायरेक्टली मैंने पूरा कोर्स बता दिया, ठीक है। अब दूसरा आता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को इंटरनल माइमेरी आर्टरी भी बोलते हैं। इंटीरियर थोरेसिक आर्टरी को भी इंटरनल माइमेरी आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि ये माइमेरी ग्लैंड के अराउंड होता है, इसलिए इंटरनल माइमेरी आर्टरी बोलते हैं। इंटीरियर माइमेरी आर्टरी क्या होता है? ये जो इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस है, पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस होता है इंटीरियर, तो इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस जो स्पेशली पहले 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस को इंटरनल थोरेसिक या इंटरनल माइमेरी आर्टरी सप्लाई करती है। उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल माइमेरी या इंटरनल थोरेसिक। मस्कुलोफ्रेनिक जो आर्टरी होती है वो आपकी जो 6 तक तो इसने सप्लाई कर दिया, 7 8 9 जो इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस है उसकी सप्लाई करती है मस्कुलोफ्रेनिक। नाम है मस्कुलोफ्रेनिक, मस्कुलो मतलब जो इंटीरियर इंटरकास्टल मसल है उसको सप्लाई करे, फ्रेनिक मतलब वो जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के भी जो डायाफ्राम का पार्ट होता है उसको भी सप्लाई करती है, इसीलिए नाम है मस्कुलोफ्रेनिक। तो अगर देखा जाए इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान है, जो आगे की तरफ इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस होता है वो 9 ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट के 3 वर्टेब्रे आपस में जुड़ के स्टर्नम से जुड़ती हैं, और जो पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस होता है वो 11 होता है। एक्चुअली जो 12th होता है उसे सब कास्टल स्पेस बोलते हैं। तो पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस जो है वो 11 होता है, और लास्ट वाले 12वें को सब बोलते हैं, सब कास्टल स्पेस। तो अभी उसकी ब्लड सप्लाई बताएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो पहले 9 या होल इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस की सप्लाई यही कर रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए 7 से 9 तक का इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस का कौन है, तो इनडायरेक्टली इसकी एक ब्रांच होती है मस्कुलोफ्रेनिक। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि 7 8 9 इंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस इज या इंटरकास्टल मसल इज सप्लाइड बाय, तो वहाँ पे ऑप्शन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी दोनों दिया गया था, तो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी ज़्यादा करेक्ट है। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव उसमें या नीट पीजी में भी प्रिपरेशन करते हैं तो एक चीज़ लिखता सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट या मोस्ट एक्यूरेट, तो करेक्ट तो दोनों है, लेकिन मस्कुलोफ्रेनिक की डायरेक्ट ब्रांच है और ये इनडायरेक्टली सप्लाई करती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों में ऑप्शन रहेगा तो आपको मस्कुलोफ्रेनिक के साथ जाना है, इसलिए ये मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। अब हम इसको इतना बताए हैं तो कर ही देते हैं। 2 पार्ट हुआ, सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक
आर्टरी और मस्कुलोरेनिक आर्टरी। सुपीरियर ये जो एपिगैस्ट्रियम पार्ट है इसका सुपीरियर जो स्किन की सप्लाई है सुपीरियर पार्ट से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और नीचे से आती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अभी मैंने जो बताया इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक, तो एक्सटर्नल इलियक जो कंटिन्यूएशन में बनाती थी फ्यूमरल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक की दो ब्रांच होती है, एक डीप सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, डीप सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, और दूसरी होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ, तो आपका आंसर हुआ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ऊपर से ये आएगी, नीचे से इसका इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये ब्रांच किसी होती एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये पूरा होकर के जो एब्डामन की स्किन है उसको सप्लाई कर देते हैं। ये पूरा मिलके एब्डोमेन की जो स्किन है सप्लाई करते हैं। मैंने रिलेट करने के लिए ताकि आपको आसानी से याद रहे ये चीज़ें बताई है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, ये हो गया आपका इंटरनल थोरेसिक, उसका कैसे क्या होता है। अब इसमें इसने 6th एंटीरियर इंटरकास्टल स्पेस को डायरेक्टली सप्लाई कर दिया, उसके बाद 7th 8th 9 को इसने इनडायरेक्टली मस्कुलोफ्रेनिक के थ्रू सप्लाई किया। तो आपका पूरा आगे के इंटरकास्टल स्पेस की सप्लाई हो गई। अब जो तीसरी ब्रांच है वो है थायरोसर्वाइकल। अभी ये फर्स्ट ही चला, फर्स्ट पे विटामिन लिपिड, बी से वर्टिब्रल आर्टरी, आई से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, टी से थायरोसर्वाइकल। ध्यान दें, तोड़ना है। इसमें थायरो है, थायरॉइड ग्लैंड के लिए कुछ होगा, और सर्वाइकल यानी सर्वाइकल नेक रीजन को सर्वाइकल टर्म देते हैं। ट्रंक मैंने बताया था, कोई भी आर्टरी अगर डायरेक्टली सप्लाई ना करके पहले डिवाइड होकर फिर आगे में सप्लाई करती है उसे ट्रंक बोलते हैं। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 3 ब्रांचेज होती है, इसको याद करेंगे सीट से, निमोनिक सीट से, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल। तो यहाँ सर्वाइकल क्यों नाम पड़ा है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, थायरो क्यों पड़ा है, कोई इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अभी मैंने बताया था सुपीरियर थायराइड आर्टरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ऐसे जब भी थायराइड पढ़ रहे हैं, थायराइड की इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थायराइड की सप्लाई पढ़ेंगे सुपीरियर थायराइड, आपको तुरंत स्ट्राइक करना है कि इंफीरियर थायराइड किसकी ब्रांच से कहाँ से हो रही है, उसके आपका एक व्यू बन जाना चाहिए, सुपीरियर थायराइड कैसे आ गया। जब इस तरह का व्यू बनेगा तो सर्जरी पढ़ने में बहुत 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 मजा आता है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी तो आपका थायरोसर्वाइकल ट्रंक हो गया। अब दूसरा कास्टो सर्वाइकल, कास्टो आ रहा है सर्वाइकल, तो इसमें क्या है, जो सर्वाइकल आ रहा है वो डीप सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। और जो कास्टो आ रहा है हाईएस्ट या सुप्रीम इंटरकास्टल आर्टरी। ये होता क्या, सुप्रीम हाईएस्ट क्या होता है, जो पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस है उसकी, अभी हम थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम पढ़ाएंगे पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंटरकास्टल 3rd से लेके 11वीं तक सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंटरकास्टल, जो कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है। लेकिन पहले दो, मैंने तीसरी से बताया, तो पहले दो इंटरकास्टल स्पेस जो होते हैं, पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस, पहले दो पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस का जो सप्लाई करती है वो हाईएस्ट या सुप्रीम इंटरकास्टल आर्टरी, वो डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच ना होकर बल्कि कास्टो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है, जो कि सबक्लेवियन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको फंसाने के लिए कि फर्स्ट टू पोस्टीरियर इंटरकास्टल स्पेस इज सप्लाइड बाई, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट ना देखे सबक्लेवियन आर्टरी, और वहाँ कंपेरिजन करें डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, इनडायरेक्टली कितना दूर का लिंक इस्टेब्लिश करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो आपको बहुत आसान हो जाए। डीप सर्वाइकल आर्टरी जो ये नेक रीजन है, जैसे यहाँ पे था ट्रांसवर्स सर्वाइकल, तो ट्रांसवर्स पार्ट को सप्लाई करती है, जो इसके अंदर डीप स्ट्रक्चर होते हैं उसको डीप सर्वाइकल आर्टरी सप्लाई करती है, जो कास्टो सर्वाइकल ट्रंक का ब्रांच होती है। इसको याद करेंगे डीएच से, इसको सिट से, इसको डीएच। डीएच तो आप लोग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में डीएच ही तो होता है, डीएच मतलब डिसेक्शन हाल, जिसे आप लोग दिल्लगी हाल के नाम से जानते हैं, फेमस होता है दिल्लगी हाल से, ठीक है। तो डीएच से याद करेंगे। और लास्ट जो 3rd पार्ट होता है उसकी एक ही ब्रांच होती है, डी से डार्सल स्कैपुलर आर्टरी। डार्सल स्कैपुलर आर्टरी जो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है 40% केस में, 40%।
अब बात आई 60% केस में, तो अभी हम एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच डिस्कस करेंगे। तो एक्सिलरी आर्टरी का लास्ट ब्रांच होता है सब स्कैपुलर आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट का 3 पार्ट होते हैं एक्सिलरी आर्टरी की भी, उसका जो थर्ड पार्ट होता है उसका लास्ट ब्रांच होती है सब स्कैपुलर आर्टरी। तो सब स्कैपुलर आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी 60% केसेज में। तो 40% केसेज में यहाँ है, 60% केसेज में ये ब्रांच होती है सब स्कैपुलर आर्टरी का, जो कि एक्सिलरी आर्टरी का। तो 60% ज़्यादा है, हालांकि निमोनिक के लिए याद है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एम्स में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी इज मेनली ब्रांच ऑफ, तो वहाँ सब स्कैपुलर आर्टरी भी दिया हुआ था, सब क्लेवियन आर्टरी भी दिया हुआ था। तो चूँकि 60% में वहाँ, तो आपको इसको चूज करना है। नीट पीजी में क्या कर चूज करना, मोस्ट करेक्ट आंसर चूज करना होता है, इसलिए बता रहे हैं। तो आपको पहले तो सब क्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कौन करता है, इंटीरियर स्केलेनी मसल, ठीक है। उसके बाद फिर ये पार्ट को कैसे याद करेंगे, विटामिन सी डी से, डी से डॉर्सल, सी से कास्टोसर्वाइकल, उसके अंदर का ये चीज इससे। एक्चुअली आर्टरियल सप्लाई टफ है, लेकिन जब आप निमोनिक से करके अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो मुझे तो बहुत आसान लगता है। और इस चीज़ों को पूरी बॉडी की आर्टरियल सप्लाई तैयार करने के बाद एनाटॉमी मुझे बहुत ईजी लगता था। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे लीवर के इंटीरियर क्या है आगे पीछे, उसको आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करने में रिलेट नहीं कर सकते हैं। रिलेट आप जैसे थायरो सर्वाइकल है तो आपको एक आइडिया है इसमें कुछ थायरो का मतलब थायराइड का पार्ट होगा, कुछ सर्वाइकल मतलब नेक का पार्ट होगा, ये रिलेट करना, बाकी नाम याद करना पड़ेगा। और 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सर्जरी और बहुत सारे सब्जेक्ट में इनडायरेक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है।